हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं। हलंत पुल्लिंग इस समय चल रहा, अंतिम की ओर ही है। पिपठित शब्द है आज। क्या पठितुम इच्छति पिपठिष्यति, कौन शब्द है? पिपठित शब्द है, शांत है। सन प्रत्यय होता है, पिपठित से सनाद्यंता धातुवा से क्या होती है? धातु संज्ञा हो जाती है। क्विप प्रत्यय होता है, क्विप को मान करके अतो लोपा से सकार के आकार का लोप हो जाता है। किसे क्या बनता है? पिपठिस। यह शांत शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? ठीक है। अब देखो, पिपठिस से सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? मंजाति लोप हो जाएगा। सजु सोरू से क्या होगा? पिपठिस में सा को रुत हो जाएगा। पिपठिर ऊ चला जाएगा, बचेगा था, पिपठिर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिपठिर। अब पिपठिर में क्या होगा? एक सूत्र लगेगा, रोपधाया दीर्घ इका। रोपधाया, हाँ, राचा वश्चैति रो, राचा वाचैति रो, है कि नहीं? तो राचा वाचैति रो, और रो सिप धातु रुर्वा धातु की रुसे अनुवृत्ति आती है, और वो इसमें धातुओं में विशेषण है, तदंत विधि आ जाती है। इसको संयोग दुरंते से अंत्य आ जाता है। पदस्य का अधिकार आता है, जिससे पदांते अर्थ हो जाता है शब्द के। जहां भी पदांते है उस तरह समझ लेना चाहिए। तो रा और वा दोनों धातु में विशेषण है। विशेषण उत्पाद क्या हो जाती है? तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है रेफ वांतयो धातु, है कि नहीं? कैसी धातु? रेफांत धातु अथवा वांत धातु, है कि नहीं? तो रेफ वांतयो धातु हो उपधाया इका दीर्घा स्यात्। कहे रेफ अथवा रेफांत अथवा वांत जो धातु, उसकी उपधाभूत जो इक है, उसको क्या होता है? दीर्घ होता है। समझ गए कि नहीं यार? क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष नाम है ना, पीछे वाले का? आयुष नाम है। पीयूष ये है मिश्रा जी, पीयूष मिश्रा है, आयुष तिवारी है, आयुष शुक्ला है, कई हैं यार। पीयूष और आयुष नाम के बहुत है। इसीलिए भैया सुन रहे हो जो लोग, वो अपने लड़के का नाम पीयूष और आयुष नहीं रखना है यार। क्या बहुत नाम मिल रहे हैं पीयूष के, आयुष के, क्या? इसलिए कुछ अच्छा नाम रखो। क्या मैंने अपने भतीजे का नाम रखाया रामेश्वर, रामेश्वर तिवारी रखवाया भैया ने, और उसमें प्रसाद जोड़ दिया, तो रामेश्वर प्रसाद तिवारी हो गया। एक जगह गए लिखवाने, बता देता हूँ प्रसंग, नाम लिखवाने जब उसका गए तो कहे कि रामेश्वर प्रसाद तिवारी नाम है। तो मैडम जो लिख रही थी, उन्होंने बोला, अरे अपना नाम मत बताइए, लड़के का नाम बताइए। कह रहे लड़के का ही नाम है क्या? रामेश्वर प्रसाद तिवारी। तो ऊपर से नीचे तक देखने लगी, कही अरे रामेश्वर प्रसाद तिवारी ये कौन है? तो फिर क्या कहा? तो इस तरह से ऐसा नाम रखो कि जो किसी किसी का नाम हो। क्या? और इसको लेने से क्या होता? पुण्य की भी प्राप्ति होती। रामेश्वर, रामेश्वर भगवान शिव भी हैं, भगवान राम भी हैं। क्या यार? तो नाम लेने से क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए। क्या? आगे चलो, नाम की भी परिभाषा है कि कैसा नाम होना चाहिए, इसके भी संबंधित चल लोग पूछते नहीं ना, इसलिए बंटू चुंटू पिंटू पुंटू लिखवा देते हैं, नाम रख देते हैं। वही सब लोग रख रहे हैं, इसलिए बंटू चुंटू पिंटू सब मिल रहे हैं। क्या यार? हालांकि ये आयुष और पीयूष अच्छे नाम है, ऐसे बात नहीं। क्या? लेकिन लोग ज्यादा रख दे रहे हैं। क्या? ज्यादा लोगों को अच्छा लग जा रहा है। क्या? बस इसीलिए आयुष पीयूष नहीं रखना, कम रखना है। कनिष्क ठीक है, देखो, हाँ, अंबुज, कमल। का यार? क्या बात। हाँ, चलते हैं यार, ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। तो पिपठिर शब्द है, देखो पिपठिर बन गया है। क्या बन गया? पिपठिर। अब बताओ, रेफांत है धातु है कि नहीं है? पिपठिर जो है रेफांत है, और इसकी उपधा भूत इक है कि नहीं? पिपठी में थाकार उत्तरवर्ती इकार, उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो पिपठिर बन जाएगा। और रा को का विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा? पिपठी। अब बाकी जगह पिपठिस शब्द रहेगा। क्या रहेगा? पिपठिस। आगे व्यक्तियों को मिलाते जाना, पिपठिस हलंत है, तो पिपठी, पिपठिसौ, पिपठिसा, पिपठिसम, पिपठिसौ, पिपठिसा, पिपठिसा, पिपठिर्भ्याम। हलादि व्यक्तियों में सब जगह क्या होगा कि पिपठिर रुत हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मिल जाएगा, पिपठिर्भ्याम है, पिपठिर भी। इसी तरह पिपठिर्भ्याम, 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 पिपठिर भी,
पिपठीरभ्या पिपठीरभ्या कह है। हाँ पिपठिसाम आम है, और उसमें पिपठीसु पिपठीसु है कि नहीं। वासरी का विसर्जनीय से विसर्जनीय ए वास्यात, तो पिपठीसु बनेगा है। और जब क्या नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा, तो ये सूत्र है तो नुम विसर्जनी सर्ववायपि एतैः प्रत्येकम व्यवधाने पियुण कुभ्याम परस्य सस साहस्यात् मूर्धन्यादेशः स्यात्, है कि विसर्ग हो जाएगा तब भी सत्य हो जाएगा, विसर्ग नहीं होगा तब भी सत्य होगा। वासरी से क्या होगा, विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होता, तो एक बार विसर्ग रहेगा, एक बार क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। किसे, विसर्जनी से। तो जब सत्य हो जाएगा तो क्या दोनों में क्या होगा, इसे नुम विसर्जनी सर्वव्यापी सुप के जो सकार है ना, उसको क्या हो जाता है, मूर्धन्यादेश हो जाता है। ये अर्थ सूत्र है। दोनों पक्ष में क्या होगा, इससे सत्य हो जाएगा। किसको, सुप के सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। किससे, इसी सूत्र से। नुम विसर्जनीय सर व्यवाहित, ये कहता है नुम विसर्जनी और सर के व्यवधान होने पर भी क्या होता है, इण कुभ्याम परस सस मूर्धन्यादेशा, इण अथवा क वर्ग से परे सकार को क्या होता है, मूर्धन्यादेश हो जाता है। ठीक है, इण को का अधिकार आ जाता है, सही सारा से सा भी आ जाता है, मूर्धन अपदांत से मूर्धन्या से पूरा आ जाता है, अपदांत से सस मूर्धन्यादेशा, क्या ठीक है ना। तो सुप का सकार जो है वो अपदांत ही है, पदांत में तो सु है, तो इसमें मूर्धन्यादेश हो जाता है। तो क्या हुआ, एतैः प्रत्येकम व्यवधाने अणुकुभ्याम परस्य सस मूर्धन्यादेशः स्यात्, तो क्या बनेगा, पिपठीस पिपठीस, आगे क्या है, पिपठी रा का यार, पिपठी रा, आगे सु का स, उस रा को क्या कर देना, विसर्ग कर देना, तो विसर्ग का व्यवधान हो जाएगा। वासरी से विसर्ग को विसर्ग ही हो जाएगा एक बार, तो विसर्ग के व्यवधान पर भी सुप के सकार को क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पिपठी सु। और जब क्या होगा, विसर्ग के स्थान में विसर्जित सा से सा हो जाएगा, और फिर उसको भी क्या, उससे परे सा को, सुप के सकार को इससे मूर्धन्य, अपूर्व वाले को ष्टुत हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पिपठीसु, दोनों सकार मूर्धन्य वाले रहेंगे। ठीक है ना भैया। और ष्टुत्वेन पूर्व से सत्यम, ष्टुत्वेन पूर्व को क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, तो पिपठीसु बनता है। और जब वासरी से विसर्ग को विसर्ग हो गया तो पिपठीसु बन गया, दो रूप बन जाते हैं, पिपठीसु पिपठीसु दो रूप बन जाते हैं। तो पूरा रूप बन गया कि नहीं बन गया इसका, पिपठीसु का। आगे प्रत्येकम इति व्यवधानात् अनेक व्यवधाने सत्वम न, देखो प्रत्येक कहा कि नुम विसर्जनी सर, इनका प्रत्येक का व्यवधान होने पर क्या होता है, सत्य होता है। तो प्रत्येकम कहने के कारण प्रत्येक के व्यवधान होने पर ही क्या होता है, सत्य होता है। तो अनेक का यदि व्यवधान हो गया तो नहीं होगा, क्या यार, जिसे निस्व, क्या निस्व निस्व निश्चय, यहाँ पर क्या नहीं हुआ, सा को नहीं, क्यों, क्योंकि नुम विसर्जनी और सर, नुम विसर्जनी और सर, तो सर का भी व्यवधान है और नुम का भी व्यवधान। नुम जो है अनुसारोपलक्षणार्थम, नुम की क्या है, नुम स्थानिक अनुसार का उपलक्षण बोधक है। ठीक है ना, तो नुम स्थानिक अनुसार भी है यहाँ, इसलिए क्या होता है, यहाँ अनुसार का भी व्यवधान है और सर का भी व्यवधान है। तो अनेक का व्यवधान हो गया, प्रत्येक एक का व्यवधान नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ सत्य नहीं होता है। ठीक है ना भैया। निस्व ऋषि चुंबने धातु है, लुग विकरण है, और रोना से क्या हो जाता है, हड़ा को ना हो जाता है। तो क्या ऋषि है तो इदित धातु है, तो निसी बन जाएगा है, और निस में इदित धातु इसलिए इतुनुम से नुम हो जाएगा, तो निंस बन जाएगा। क्या बने, नी न स निंस, अन्ना को अनुसार हो जाएगा, क्या बने, निंस। ठीक है ना, क्या बनेगा, निंस। और आत्मनेपद होगा, लोट मध्यम पुरुष एक वचन में थास आएगा, थासा से हो जाएगा, और सवाभ्याम वामों से क्या हो जाएगा, एको वा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, निस्व, क्या बन गया, हाँ। अब ये निस्व जो है क्या है, यहाँ सा है, वो क्या है, नुम स्थानिक अनुसार का व्यवधान है कि नहीं है, सर का भी व्यवधान है कि नहीं है, इसलिए जो क्या है, सा का सा है, उसको मैंने थासा से जो से हुआ था, उससे का जो सा है उसको का नहीं होता है, मूर्धन्यादेश नहीं होता। ठीक है ना भाई, हाँ। तो निस्व, निश्चय उसके थासा से हो जाता है, तो निश्चय का रूप है, लट के मध्यम पुरुष के एक वचन का है। क्या, तो निश्चय यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी वही स्थिति है, निश्चय है और नुम हो गया तो निंस हो गया, नकार को अनुसार हो गया तो निंस, आगे से तो निंसे बन गया। अब यहाँ पर भी जो अनुसार है वो क्या है,
अनुसार का भी व्यवधान है, सर का भी व्यवधान है, इसलिए प्रत्येक का व्यवधान नहीं, अभी तो अनेक का व्यवधान है, इसलिए यहाँ भी क्या नहीं होता, मूर्धन्यादेश नहीं होता। ठीक है ना भैया। आगे नुम ग्रहणम बता रहा है कि नुम से क्या लेना है, नुम ग्रहणम अनुस्वारों नुम स्थानिक अनुस्वारोपलक्षणार्थम। नुम केवल अनुस्वार का उपलक्षण नहीं है, नुम स्थानिक अनुस्वार का उपलक्षण। जहां पर नुम स्थानिक अनुस्वार होता है वहीं पर सत्य होता है, समझे कि नहीं। केवल अनुस्वार हो तो नहीं है, नुम हो तब भी क्या नहीं होता है, सत्य नहीं होता है। क्या होगा, हाँ, जहाँ नुम को अनुस्वार हुआ हो वहीं पर उसी अनुसार के रहने पर क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है भैया। तो नुम जो है किसका बोधक है, नुम स्थानिक अनुस्वारोपलक्षणार्थम नुम ग्रहणम वर्तते, है कि नहीं। इसीलिए केवल अनुस्वार का उपलक्षण नुम नहीं, इसीलिए क्या होता है, तो नुम ग्रहणम अनुस्वार अनुसार अनुसार स्थानिक नुम स्थानिक अनुसारोपलक्षण, तो नुम स्थानिक अनुसार का उपलक्षण है भैया। अन्यथा क्या होता है कि अनुस्वार का यदि केवल बोधक होता तो बताओ अनुस्वार कहाँ आता है, स्तर में आ जाता है। क्योंकि अभी हम पीछे बताए थे आपको अटकुपांग में कि अयोग वाहनम अकारो पर सरसिच पाठ उपदेश सुक्तत्वात् कहे, अयोग वाहों का पाठ कहाँ कहाँ है, अकारों पर मनेकार के बाद है और सर में पाठ है। तो बताओ सर में अयोग वाह कौन है, अनुसार विसर्ग जीवा मूल्य उपदमानिया अयोग वाहा। तो अनुसार विसर्ग, विसर्ग भी क्या है, अनुसार भी क्या है, अयोग वाह है, उसका पाठ कहाँ है, सर में। तो सर के व्यवधान होने से ही काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो सर के ग्रहण से ही अनुसार का भी ग्रहण हो जाता कि नहीं हो जाता। अतः नुम रखने की जरूरत होती नहीं होती। लेकिन नुम जब किसका बोधक हो गया तब जरूरत हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अनुसार सर में तो केवल सामान्य अनुसार आएगा, क्या नहीं आएगा, अनुसार नहीं आएगा। इसीलिए उसका बोध कराने के लिए नुम ग्रहण की आवश्यकता है। इसीलिए सामान्य अगर अनुसार है, जहाँ पर स्वाभाविक अनुसार है, नुम स्थानिक नहीं है, वहां पर क्या नहीं होता है, उस अनुसार के व्यवधान होने पर सत्य नहीं होता है। नुम स्थानिक जहाँ अनुसार होता वही होता है। जैसे तेने ना सुहिंसु अथा, अथवा नुम के व्यवधान होने पर भी नहीं होता है, समझ गए। अभी तो जहाँ नुम स्थानिक अनुसार होता है उसके व्यवधान पर होने पर भी नहीं होता है, किसके व्यवधान पर होता है, नुम स्थानिक अनुसार का जहाँ व्यवधान होता है वहीं पर सत्य होता है। ठीक है। इसीलिए देखो तेने ना सुहिंसु यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि सुहिंसु में क्या है, नुमय का व्यवधान है। और पुंसु यहाँ स्वतः सिद्ध क्या है, अनुसार, अथवा पुम शब्द का अनुसार है, समझे, माँ के स्थानिक अनुसार है, नुम स्थानिक अनुसार। इसलिए इसके व्यवधान होने पर भी सत्य नहीं होगा, जिससे क्या बनेगा, पुंस बन जाता है। अतएव न सर ग्रहणेन गतार्थता, इसीलिए सर के ग्रहण से गतार्थता नहीं। ठीक है ना, क्योंकि सर से इसका लाभ नहीं हो पाता। समझ गए आप भैया कि नहीं। हाँ, आगे चिकी शब्द है, क्या है, चिकी, चिकीर्ष शब्द है, क्या है, चिकीर्ष। कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, कर्तुम इच्छति। तो देखो चिकीर शब्द है, लेकिन क्या है, चिकीर्ष है। कोई प्रत्यय कर लेना, सर्वपाली लोप कर देना और अतोलोपा से अकलोप कर देना, तो चिकीर्ष ये शांत शब्द बन जाता है। अब ये चिकीर्ष से क्या करना, सुलाना, सत्य को रुत्वादि कर लेना, क्या, तो क्या हो जाएगा, चिकीर सा, चिकीर सा बना। अभी इतने बना है, अभी कुछ कह रहे हैं, राक्षस इति सलोपे विसर्गा, कहा राक्षस ये नियम लग जाएगा, क्या, रेफात परस संयोगांत ससैव लोपा। तो रेफात परस संयोगांत सकार है कि नहीं, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, चिकीर, क्या बन जाएगा, चिकीर। और फिर क्या होगा, सु आएगा, क्या हो जाएगा, सु का, अरे सु का तो पहले लोपा हो चुका है, क्या मारा, तो चिकीर, रा को विसर्ग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, चिकी, क्या यार, क्या बन गया, चिकी। अब बाकी जगह चिकीर से शब्द रहेगा, आगे विभक्ति मिलाते जाना, तो चिकीर सौ, चिकीर सा, चिकीर सम, चिकीर सौ, चिकीर सा, चिकीर सा, चिकीर व्याम, हलादि व्यक्तियों में पूर्वत हो जाएगा। सा का क्या होगा, संयोग, राक्षस के द्वारा संयोगांत लोप हो जाएगा, रा को विसर्ग हो जाएगा, रा बचेगा, बस क्या बचेगा, और रा को विसर्ग होगा नहीं, क्यों, खर बसाने और विसर्जनीय, क्या यार, क्या, तो चिकीर्षौ चिकीर्षा इत्यादि बन जाएगा है। रो चिकीर्षु में क्या होगा, रो सुप इति नियमान न विसर्गा, रो सुप क्या कहता है, रो रो विसर्गा, नान्य रेफा से क्या है,
तो चिकीर में रा का विसर्ग है, वो रो का विसर्ग थोड़ी है, सुप के परे, सप्तमी बहुवचन के परे रहते, सप्तमी बहुवचन परे रहते, रो रे विसर्ग, रू का जो विसर्ग रहता है, रू का जो रेप रहता है उसी को विसर्ग होता है, तो रू का तो रा है नहीं, इसलिए उसको विसर्ग नहीं हो, तो चिकीर सु बन जाएगा। खैर अब आया दो शब्द बनता है, अंबुज भैया क्या बनता है? दो बनता है। कैसे बनेगा? दमेर डोस, दमेर दमेर डोस, ये उड़ादी सूत्र है, उड़ादी, इससे क्या होता है? दम से डोस प्रत्यय हो जाता है कि नहीं? तो दम डोस, द्वित्व सामर्थ्या दभस्यापि लोपा, दम के अम का चला जाएगा, दम में अम क्या बचा? दा, दा ओस मिला दो, दोस क्या बन गया? दा ओस मिला दो, सकुरुत विसर्ग कर दो, दो, दो सौ, दोसा, दोसम, दो सौ, दोसा, दोसा, दो भ्याम, क्या? दोर्भ्याम बने, क्या? दोर्भ्याम, दोर्भी, दोसे, दोर्भ्याम, दोर्भ्या, दोसा, दोर्भ्याम, दोर्भ्या, दोसा, दो सौ, दोसाम, दोसी, दो सौ, दोसु, क्या बनेगा? अब यहाँ दोसु है, और इसका एक और रूप बनता है, दो शब्द को दोसन आदेश हो जाता है ससादी में, पद दन्नो मास ऋण संदोषण न्यूकन, इस सूत्र से क्या हो जाता है? दोष को दोसन आदेश हो जाता है ससादी में, कहे तो एक दोसन वाला भी रूप बनेगा है, तो क्या हो जाएगा? दोषणा बनेगा, क्या बनेगा? दोसन, सस आस अलोपोना से लोप हो जाएगा, दोष ना कोड़ात हो जाएगा, क्या बने? दोषणा, दोषणा, दोषभ्याम, दोषभी, दोषणे, दोषभ्याम, दोषभ्या, दोषणा, दोषभ्याम, दोषभ्या, दोषणा, दोषो, दोषा, दोषणा, दोषणो, दोषणा, दोषणो, दोषणाम, दोषणी, दोषणी, विभाषा गिस्यो, दोषणो, दोषसु, ठीक, इस तरह से एक दोषण वाला भी रूप बन जाता है, इसलिए दो ससादी में दो रूप इसके बनते हैं। ठीक भैया, यही ना हो, क्या नाम है आपका? तो सत्वस्य सिद्धत्वा द्रुत विसर्ग हुए, सत्व, यहाँ दोष में पहले क्या हो जाएगा? दम से दोष हो जाता है, तो दोष बन जाता है, उस सा को सत्व हो जाता है, किससे? अरे उससे आदेश प्रत्यय से है, और उस सा को सजसोरु स्वरू कैसे होगा? तो कहा वो सत्व क्या हो जाता है? सजसोरु की दृष्टि में असिद्ध हो जाता है, जिसको उसको दंती सा मिल जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है? रू हो जाता है। वही का सत्व सिद्धत्वा द्रुत विसर्ग, दो, दोसौ, दोसा, पद दन्नो इति वा दोषण, इससे विकल्प से दोषण भी होता है, इसलिए दोषणा, दोषणा, दोसा, दोसा इत्यादि रूप बन जाते हैं। आगे विष प्रवेशन धातु है, कौन धातु है? विष प्रवेशन, जिसका अर्थ है प्रवेश करना, विशति माने प्रवेशम करोति इत्यर्थ, गृहम वृषति, गृहम। अब इससे क्या करेंगे? विष धातु से वेष्टुम इच्छति इति विविष बनेगा, क्या बनेगा? क्या करेंगे? विष से सन प्रत्यय कर देंगे, द्वित हो जाएगा, विष विष विविष बन जाएगा है। अब विविष सा, क्या? विविष सनंतर धातु संज्ञा इत्यादि हो करके कुप आएगा, कुप का कुप मन का तो लोप से विलोप हो जाएगा, और कुप का सर्वपादी लोप हो जाएगा, विविष सा, ये शांत शब्द बन जाएगा है, विविष यह शांत शब्द बन जाता है। अब सकार क्या होगा? झल परे है, क्या है? सकार झल परे है, इसलिए क्या होगा? सकार से परे झल है, विविष का सा तालब सकार है, उससे झल परे कौन है? सन का सा, तो क्या हो जाएगा? ब्रश ब्रश से सत्य हो जाएगा, किसको? विविष के तालबी सकार को। अब फिर क्या होगा? स हो जाएगा, फिर सडो का हसी से क्या हो जाएगा? उसको सस धस का सा सकारे परे, तो सकार परे है, इसलिए उस सकार को क्या? विविष के सकार को ढा हो जाएगा, तो विविध आगे विविध सा क्या हो जाएगा? सा, और सडो का हसी से ढा नहीं होगा भैया, इससे का हो जाएगा, सस ढस से का से, सकार अथवा ढकार को क्या होता है? का होता है, तो सकार ना है, उसको का हो जाएगा? का हो जाएगा। सकार परे है कौन? सन का सा, तो क्या बन जाएगा? विविक सा, विविक उस सा को का सत्य हो जाएगा, का से परे हो जाएगा, तो विविक क्या बन जाएगा? और का से संयोग छा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? विविक्ष, क्या बन गया? ध्यान देना, पहले खा फिर सा, विविक्ष बन गया। अब क्या होगा? विविक्ष से क्या होगा? क्या कर देते? का कत्व से सिद्धत्वा संयोगांत लोपा, कोई कहा यहाँ वो कर दें, क्या कर दें? जो का है
उसका इसको संयोगाद्योरन्ते एक सूत्र है, पदांते झलिचय संयोग तदाद्यो सकार ककारयो लोपा स्यात्। क्या यार, तदाद्यो तो क्या होगा, विविक्ष बना है। अब यहाँ संयोगादि लोप नहीं होगा, क्यों? संयोगादि लोप जैसे करने चलोगे उसे जो कत हुआ है सडो काशी से स को का हुआ वो असिद्ध हो जाता है, तो का उसको दिखेगा ही नहीं, तो लोप किसको करेगा? क्या यार, इसलिए क्या होगा, कत्व से सिद्धत्वा संयोगांत लोपा। देखो इसीलिए लिखा, कत तो क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, जिससे क्या होगा, संयोगांत लोप होगा। तो संयोगांत लोप किसका होगा? का सा है तो दूसरे वाले सा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, का बचा रहेगा। का है, अब वो का किसके स्थान पर हुआ है, सकार के परे रहते मूर्धन्य सकार को क्या हुआ है, ककार हुआ। अब बताओ जब सा ही चला जाएगा, निमित्त चला गया सडो का हसी से, सकार परे रहते सा को का हुआ, का हुआ है, तो जब सा ही चला गया जिसको मान करके का हुआ है तो क्या हो जाए, निमित्ता पाए नैमित्तिकस्या पाया, तो जो सा के स्थान में का हुआ वो का भी चला जाएगा, तो क्या होगा, विभिस क्या रहेगा, विभिस मूर्धा स्थानीय क्या रहेगा, सा रहेगा। और भी एक चीज है, जब उस जो वृक्ष से झल परे रहते, उस सकार के झले परे रहते क्या हुआ था, विभिस के तालब सकार को मूर्धन्य सकार हुआ था, हुआ था कि नहीं? अब जब वो झल परे भी उसका भी निमित्त जब चला गया तो वो जो मूर्धा स्थानिक मूर्धा सा हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, फिर से सत्य होगा, फिर से जो तालब सकार, विभिस शांत बचा तालब सकार, फिर उस सा को क्या होगा, सत्य होगा। किसके, वृक्ष क्या मान करके, पदांत भी मान करके, झल परे नहीं, क्योंकि अब कुछ परे है ही नहीं, तो क्या मान करके, पदांत भी मान करके, फिर से क्या होगा, सत्य होगा, तो विविश बन जाएगा। अब फिर उसको जस्ट चर्थ होकर के क्या बनेगा, विविट विविट। बाकी जगह क्या होगा, विविक्ष रहेगा, पूर्ववत बन जाएगा, और विविक्ष से औ आदि मिल जाएगा, वहां संयोगांत लोप होगा नहीं, क्योंकि पदांत में नहीं रहेगा। क्या है, तो विविक्ष मिलाते जाना आजादी व्यक्ति में, हलादि व्यक्तियों में लोप होगा, तो आजादी व्यक्ति में मिलाते जाना, तो विविक्षो विविक्षा विविक्षम विविक्षो विविक्षा 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 विविध व्याम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ संयोगांत लोप हो जाएगा सा का, और उसी पूर्व की तरह विविध बना लेना है, आप मिला देना, विविध व्याम विविध भी विविक्षे विविध व्याम विविध व्या विविक्षा विविध व्याम विविध व्या विविक्षा विविक्षो विविक्षाम विविक्ष विविक्षो विविटत्सु विविटसु, दो रूप बन जाएंगे। इस तरह से इसका विविध के रूप हो जाएंगे। आगे वही लिखा, जस्ट चढ़ते विविध विविध विविक्षो विविक्षा, इसको अब ये तट शब्द आया, क्या, तक्ष धातु है, क्या है, तक्ष। क्या यार, तक्ष माने तक्षु तनु करणे, धातु कौन सी है, तक्षु तनु करणे। इस अस्मात् क्विप, तक्षु तनु करणे धातु से क्या हो जाता है, क्विप प्रत्यय हो जाता है, क्विप का सर्वपारी लोप हो जाता है, तो तक्ष बनता है कि नहीं, हलंत शब्द तक्ष बना। और क्या, ठीक है ना। अब देखो तो तक्षु तनु करणे धातु है, ध्यान रखिएगा, तो इससे क्या होगा, चला जाएगा उकार, तो तक्ष हलंत बच जाएगा। क्या यार, कभी सर्वपारी सु आएगा, सु का हलंग लोप हो जाएगा, क्या तक्ष बना है। अब यहाँ क्या होगा, ता का सा, ये स्थिति तक्ष में क्या है, यही ना बढ़ना है, ता का सा। अब क्या होगा, ता का सा, इसको संयोगाद्य, यहाँ देखो कुछ तो नहीं हुआ है, वो स्वाभाविक है, इसीलिए इसको संयोगाद्य क्या हो जाएगा, ता का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, तस। क्या बनेगा, तस। अब फिर उसको क्या हो जाएगा, जस्ट चर्च हो जाएगा, क्या बनेगा, तट तट। अब बाकी जगह होगा नहीं, इसको संयोगाद्य से क्या होगा, तक्षौ तक्षा, तक्ष रहेगा, तक्षौ तक्षा तक्षम तक्षौ तक्षा तक्षा तड़व्याम तड़भी तक्षे तड़व्याम तड़व्या तक्षा तड़व्याम तड़व्या, हलादि व्यक्तियों में हो जाएगा लोप। क्या, इसको तक्ष के ककार का लोप हो जाएगा, इसको संयोगाद्य से और मिला देना, और जस्ट चर्च हो जाएगा, तो तड़व्याम तड़भी तक्षे तड़व्याम तड़व्या इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठीक है ना। आगे तो इस तरह से इसका रूप चला लेना है भैया। हाँ, तट तट तक्षौ तक्षा। अब है गोरट, गोरट में भी उसी तरह तट की तरह बना लेना। क्या, गो उपद रहते तक्षु धातु है, गोर उपद रहते तक्ष धातु है, तो क्या हो जाएगा, गो उपद रहते रक्ष धातु, क्या है, हाँ तट धातु नहीं है, तक्ष नहीं है, उसकी तरह बना लेना, तो रक्ष पालन है धातु। क्या, हाँ गाम पालयति, ये अर्थ है उसका, तो गाम रक्षयति। क्या, गाम रक्षति, गाम पालयति, है कि नहीं, गो की क्या करता है, पालन करता है। कहे तो गाम रक्षति पालन करोति, गो की क्या करता है, रक्षा करता है, पालन करता है। तो गाम उपद रहते वा स्वरूप न्याय से, यद्यपि अण होना चाहिए यहाँ कर्मण्यम से,
लेकिन वा स्वरूप न्याय से क्या हो जाएगा, विकल्प से उत्सर्ग का बाध करेगा, क्विप का अण, तो इसलिए कुप भी हो जाएगा, क्योंकि जो असरूप अपवाद प्रत्यय होते हैं वो विकल्प से बात करते हैं। तो अण और कुप क्या है, स्वरूप है, क्या असरूप है। क्विप अलग शब्द है, अण अलग है। तो क्विप और अण क्या है, असरूप अपवाद है। जो अण प्रत्यय है वो क्या है, क्विप का असरूप अपवाद है कि स्वरूप अपवाद है। तो इसलिए क्या करेगा, विकल्प से बात करेगा, इसलिए अण भी होगा और क्विप भी होगा। तो क्विप भी हो गया मान लो, तो गो रक्ष क्विप, गो रक्ष क्विप, क्विप का सर्वपारी लोप, रक्ष में आकार का लोप, अतोलोपा से है, रक्ष धातु अदंत है ना, अतोलोपा से क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या बन गया, गो रक्ष हलंत शब्द बन गया है। अब फिर क्या होगा, यहाँ भी पूर्वत क्या कर लेना, इसको से ककार का लोप करना है ना, गो रस बनेगा और सकार को जस्ट चर्च हो जाए, गोरट गोरट गोरक्षौ गोरक्षा गोरक्षम गोरक्षौ गोरक्षा गोरक्षा गोरट व्याम। तो गोरक्षा शब्द जो प्रयोग होता है वो इसी के अर्थ में होता है कि ये गो का क्या है, रक्षक, गो रक्षका क्या यार है, गौ गाम रक्षति, गाम रक्षति इति गो रक्षा, गो की जो रक्षा करता है वही क्या है, गोरठ है। असौ गोरठ वर्तते, गो रक्षा, गोरठ गोरठ गोरक्षौ गोरक्षा। आगे गुरु गो रटत्सु, गो रस क्या यार बन जाएगा। तो इस तरह से इसको बना लेना चाहिए। अच्छा, गोरख शब्द भी बनता है, क्या बनता है, गोरठ भी बनता है, गोरख भी बनता है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो गोरठ है वो उसमें तो स्वतंत्र रक्ष धातु, और जो गोरठ है, गोरख है, उसमें ऋंत होता है, ऋच प्रत्यय होता है, गोरक्षयति बनता है कि नहीं। गो रक्षयति गोरख बनेगा, और गो रक्षति माने गाम रक्षति गोरठ बनेगा, और गाम रक्षयति गोरख बनेगा। अगर ऋंत करोगे तो गोरख बनेगा, अगर ऋच नहीं करोगे शुद्ध रक्ष धातु रहेगी तो क्या बनेगा, गोरठ। ठीक है ना, कैसे भैया गोरख बनेगा देखते हैं। तो गो रक्षी धातु है, उससे क्या करे, रक्ष धातु उसे ऋच कर दिए, गोरक्षी बन गया। क्विप करिए, क्विप का सर्वापहारी लोप कर दिए, ऋच है, ऋच को मान करके इधर टी का लोप कर देना, रक्ष के आकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ऋ का भी लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, गोरक्ष बन जाएगा। गोरक्ष हलंत शब्द बन जाएगा, ठीक है ना भैया, गोरक्ष क्या बन जाएगा। हाँ, अब यहाँ क्या होगा, संयोगांत लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोगादि लोप नहीं होगा, यानी गोरक्ष में का लोप नहीं होगा। का लोप किसका लोप होगा, सा का, तो गोरख बन जाएगा। क्या यार, का बच जाएगा, जस चर तो गोरख गोरख गोरक्षौ गोरक्षा बन जाएगा। क्या यार, अगर किसका लोप हो, का लोप हो जाए, सा बच जाए, तब तो गोरठ गोरठ गोरख गोरक्षौ गोरक्षा बनेगा। लेकिन यहाँ लोप किसका हो रहा है, संयोगादि लोप नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, हाँ, यदि शुद्ध रक्ष धातु से प्रत्यय करोगे तब तो संयोगांत लोप होगा, लेकिन अगर ऋंत रक्ष धातु से गो पद रहते, रक्ष धातु से अगर क्या करोगे, ऋंत रक्ष धातु से अगर कोई प्रत्यय करते हो तो क्या बनेगा, गोरख बनेगा। कैसे बनेगा, संयोगांत लोप, वहां संयोगादि लोप नहीं होगा, वहां संयोगांत लोप होगा। क्यों भैया, खा इसलिए देखो, गोरक्ष है, यहाँ क्या करना चाहे, अगर इसको संयोगाद्यंत से क्या करना चाहे, ककार का लोप करना चाहे तो नहीं होगा, स्थानीय उद्भाव कर देंगे ऋ का अथवा लोप का, ऋ को मान करके जो लोप हुआ है उसका क्या कर देंगे, कर देंगे, तो पदांत में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या नहीं होगा यहाँ, हाँ, कोई कहे नहीं भैया स्थानीय उद्भाव का निषेध कर देंगे, कहा स्थानीय उद्भाव का निषेध नहीं होगा, कहे वही कहा। देखो तक्षी रक्षीभ्याम, क्या तक्षी और रक्षी यानी कि ऋंत जो तक्ष रक्ष हैं उनसे अगर करोगे तो क्या बनेगा, उसमें तक तक बनेगा। अभी तट बनाए थे ना, तक्ष धातु से करके, शुद्ध तक्ष धातु से प्रत्यय करके क्या बनाए थे, तट तट तक्षु तक्षा। लेकिन अगर ऋंत से तक्षी से करोगे तो क्या बनेगा, तक तक तक्षु तक्षा। क्या वहां संयोगांत लोप होगा, क्या नहीं होगा, संयोगादि लोप नहीं होगा। ठीक है, तो तक तक तक्षु तक्षा बनेगा। तकभ्याम तकभी तक्षे तकभ्याम तकभ्या तक्षा तकभ्याम तकभ्या तक्षा तक्षो तक्षाम तक्षी तक्षो तक्षु बनेगा। क्या सूप में क्या बनेगा, तक्ष। अगर कैसे बनेगा बता रहे हैं, तक्षी रक्षीभ्याम ऋंताभ्याम क्विपे, तक्षी और रक्ष से ऋंत से क्विप प्रत्यय करने पर इसको इति न प्रवर्तते, इसको संयोगाद्यंत से का लोप नहीं होगा। क्यों, ऋलोप स्थानीय भावात, ऋलोप का क्या हो जाएगा, भाव कर देंगे। कहा भैया पूर्वोत्तर सिद्धेन स्थानीय, ये निषेध कर देगा, स्थानीय भाव नहीं होगा जिससे संयोगादि लोप हो जाएगा। कहा नहीं भैया, पूर्वोत्तर सिद्धेन स्थानीय इति न प्रवर्तते,
निषेधा न प्रवर्तते। क्यों? तस्य दोषा संयोगादि लोप लत रत्वेषु यदि वाच्यम। क्या यार, उसका बाद है कहा? संयोगादि लोप में, लत में और रत में। वो क्या नहीं लगता है? कौन नहीं लगता है? पूर्वोत्तरा सिद्धेन स्थानिवत नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या करना है? संयोगादि लोप करना है कि नहीं करना है? इसलिए पूर्वोत्तरा सिद्धेन स्थानिवत से निषेध नहीं होगा। क्या हो जाएगा? स्थानिवत भाव हो जाएगा, जिससे पदांत में नहीं मिलेगा, जिससे संयोगादि लोप नहीं होगा, जिससे संयोगांत लोप होगा। संयोगांत लोप होगा तो किसका होगा? सा का हो जाएगा, का बचा रहेगा। तो गोरख 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 गोरक्षो गोरक्षा ये रूप बनेगा, गोरट गोरट नहीं बनेगा। ठीक है ना, ऋयंत से। इसी तरह से तक 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 तक्षौ तक्षा ये रूप बनेगा, तर तर नहीं बनेगा। कब? ऋयंत से। ठीक भैया। और जहां रीच नहीं हुआ है वहां पर तो क्या बन जाएगा? हो ही जाएगा। क्या वहां किसका स्थान विधवा करोगे? करोगे नहीं तो क्या पदांत में मिल जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है ना, वही कह रहे हैं। ऋलोपस्थ तक्ष रक्षिभ्याम ऋयंताभ्याम कुपितु इसको हिति न प्रवर्तते। ऋलोपस्थ स्थानिवत भावात पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत इति तू ना इति तू ही है नास्ति इति तू ही है नास्ति। ये यहाँ नहीं लगता निषेध। क्यों? तस्य दोषा संयोगादि लोप लत रत्वेषु ये वार्तिक इति निषेधात। इसे क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। तस्मात् संयोगांत लोप एवा, तस्मात् संयोगांत लोप एवा, इसलिए संयोगांत लोप ही होता है, संयोगादि लोप नहीं होता। जिससे सा का ही लोप होता है, का नहीं होता तो का बचा रहेगा। इसलिए तक 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 छौ तक्षा गोरख गोरख गोरक्षो गोरक्षा ये रूप बनते हैं। ठीक है भैया, ये जाने दीजिएगा। आगे पिपक शब्द है। क्या है? वही तक तक गोरख गोरख गोरक्षो गोरक्षा, बाकी तो बलाने राहत आदि व्यक्तियों में सब जगह गोरख भ्याम गोरख भी इत्यादि रूप बन जाएंगे। वहां गोरख में वहां ता था डा था, वहां यहाँ का रहेगा गा रहेगा। क्या ये ध्यान रखिए। आगे पिपक है। क्या? पिपक। अब देखो ये पिपक पच दुपचस पाके धातु से सन प्रत्यय करने पर क्या बनता है? पिपक्ष बन जाता है। यहाँ पर भी है अकुप करके पूर्व बताए। अरे पच पच पपच अभ्यास को हित हो जाता है सन्यता से तो पिपच हो जाता है, पिपच सा हो जाता है, और चकार को कुत हो जाता है तो पिपक सा सत्व होकर के उसका संयोग इच्छा हो जाता है पिपक्ष, और कुप होता है, कुप को मान करके आकार का लोप हो जाता है पिपक्ष। ये शांत शब्द बन जाता है। ठीक है ना। अब पिपक्ष से सु आएगा, यहाँ पर भी सु का अलंग आदि लोप कर लेना पिपक्ष। अब यहाँ पर भी क्या करना? पिपकसा संयोगांत लोप कर लेना। क्या? किसका? सा का। तो क्या बनेगा? पिपक 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 जस चर्त पिपक पिपक पिपक्षौ पिपक्षा पिपक्षम पिपक्षौ पिपक्षा पिपक्षा पिपक भ्याम पिपक भी पिपक्षे पिपक भ्याम पिपक भ्या पिपक्षा पिपक्षो पिपक्षाम पिपक्ष पिपक्षो पिपक्षु। क्या यार, इस तरह से इसका रूप चला लेना है। आगे विभक है। क्या यार, इसी तरह से दीधक है। विभक वक्तुम इच्छति बच परिभाषण है धातु से वक्तुम इच्छति विभक बना लेना। क्या? वद वद ववद वच वच ववच इत विभक है। असा कुप आकार का लोप का सत्व का इच्छा विभक्ष सा का लोप विभक 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 विवक्षौ विवक्षा विवक्षम विवक्षौ विवक्षा विवक्षा विविक विभक भ्याम विभक भी वक्तुम इच्छति विभक। क्या यार? आगे दिधक भी बना लेना इसी तरह। दग्धुम इच्छति दा धातु दग्धुम इच्छति दिधक। क्या? दा धातु। क्या यार? दिधक में क्या करना? दाह भस्मी करने हैं, भस्म कर देना। दग्धुम इच्छति भस्म कर देने की इच्छा रखता है जो। क्या? अग्नि देवता है, सोच ले कि हम क्या कर देंगे आज, इस खेत को भस्मीभूत कर देंगे। क्या? नहीं, गर्मी के समय खेती में बड़ा आग लगती है महाराज। क्या? वो मानते नहीं है। अरे एक तो आए पनाली पराली, अरे वो आग, अरे महाराज गेहूं पराली तो अलग बात है, गेहूं में सीधे लग गए तो गए। एक जगह देखा मैं गेहूं खेती थी पूरी एकदम लग गई। अब भैया हार्वेस्टर, किसी मालिक का हार्वेस्टर था उसी गांव में, पूरे खेत में आग लग जाती समझो। क्या? लेकिन संजोग से एक हार्वेस्टर था और एक जेसीबी थी। वो हार्वेस्टर भैया लग गया क्या करने में? काटने में। भैया उसका इतना अच्छा हार्वेस्टर था कि पूरा एक आध दो तीन खेत का लगातार आगे क्या कर दिया, पूरा अगल बगल साफ कर दिया। और एक जेसीबी थी उसने पूरा खन खुन दिया। क्या? तो क्या है आगे नहीं बढ़ी, बस दो चार खेत की क्या हो पाई,
जल पाई, नहीं तो रोक नहीं पाता उसको कोई, क्या। और पता नहीं फायर ब्रिगेड कब आती, क्या होता, तब तक क्या हो जाता, पूरा जल जाता। हमारा सूखा खेत जहाँ लगती है ना तो भस्मीभूत कर देते हैं, क्या। तो वही दाह भस्मी करने दग्धुम इच्छति, क्या यार, दाह करने की, भस्मीभूत करने की इच्छा रखते हैं। तो दा धातु से क्या सन प्रत्यय कर लेना, द्वित्वादि कर लेना, दा दा ददा हो जाएगा, क्या यार। और घर तो कर लेना, किसी धातु धर को भर तो कर लेना, क्या है, तो क्या बन जाएगा, धधक बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और ई तो कर देना, धीधक, क्या बन जाएगा, धीधक, आए धीधक सा, आकाश उधर सत्व कर लेना और क्विप कर लेना, आकार को लोप करके, और फिर संयोगांत लोप करके सा का चला दीधक्ष बनेगा, और सा का संयोगांत लोप करेंगे, क्या बनेगा, धीधक, धीधक बन जाएगा, क्या धीधक। दी और घा को क्या कर लेना, जस्ट चर्त कर लेना है, क्योंकि घत हुआ ना दादे धार को से, हा को क्या हो गया, घा, दीदा था, क्या दीदा, हा को घा हो गया है, और इधर क्या भस्भाव होकर के क्या बन गया, दा के दा को धा हो गया है, क्या, तो क्या बना, दी ध घ को क्या कर लेना, कत, तो दी ध क, और उधर सत्य कर लेना सकार को, आकाश संयोग इच्छा हो जाएगा, तो दीधक्ष, आगे क्विप प्रत्यय करके आकार का लोप कर देना, दीधक्ष शांत बनेगा, रुका यार, आप दीधक्ष शांत है, संयोगांत लोप कर लेना, क्या बनेगा, दीधक, दीधक 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 दीधक्षौ दीधक्षा दीधक्षम दीधक्षौ दीधक्षा दीधक्षा दीधकभ्याम दीधकभी दीधक्षे दीधकभ्याम दीधकभ्या दीधक्षा दीधक्षो दीधक्षाम दीधक्षि दीधक्षो दीधक्षु, क्या यार, इस तरह से इसका रूप चला लेना है। आगे यदि शांता, इस तरह से मूर्धन मूर्धा जो सकार मूर्धा स्थानिक जो क्या होता है तदंत जो शब्द है उनका निरूपण हो गया। आगे पिस गतौ धातु है, क्या सुष्ठु पेशत इति सुपी, तो सुपी शब्द हो गया, और सुपी से क्यों प्रत्यय किए, क्योंकि सर्वपहारी लोग सुपी शब्द बन गया है, और सुपीस में सा को क्या होगा, ऋतु विसर्ग होकर के क्या बन गया, सुपीर, और रोब धाय को दीर्घ से दीर्घ हो गया, क्या बन गया, सुपीर, और रा को विसर्ग हो गया, क्या सुपी, सुपी सुपीसौ सुपीसा सुपीसम सुपीसौ सुपीसा सुपीसा सुपीर भ्याम सुपीर भी सुपीसे सुपीर भ्याम सुपीर भ्या सुपीसा सुपीसौ सुपीस इत्यादि बना देना है। सुपीसु 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 सुपीसु, आगे पीछे बना क्या है यहाँ पर, आगे वो है ना वासरी विसर्ग हो, और उससे क्या हो जाएगा, हो जाता है किसे, सत्व नुम विसर्जन सर्ववाय पीछे, क्या है सुपीसु। एवं तुसु, तुस खंडने धातु है, तो तुसु बन जाएगा, तुसु, तुस है क्या है, हाँ तुस खंडने धातु, तो सुपूर्वक शोभनम तुसति इति, शोभनम तुसति इति सुतुस बन जाएगा, तुस खंडने धातु है तो सुतुस बन जाएगा, और सुतुस का रूप भी उसी तरह जैसे क्या बनाए हो, सुपीस का बनाए हो, सुपी सुपीस, उसी तरह यहाँ पर भी दीर्घ आदि होकर के क्या बन जाएगा, है हाँ रो उदाय को दीर्घ से दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा, सु तू सुतुसौ सुतुसा सुतुसम सुतुसौ सुतुसा सुतुसा सुतुर्भ्याम सुतुर्भी सुतुसे सुतुर्भ्याम सुतुर्भ्या, उसी की तरह चल जाएगा, सुपीर भ्याम इत्यादि की तरह, सुतुसु सुतुसु, क्या यार दो रूप बनेगा सप्तमी के वचन में, वही तुस्क एवं सुतु तुस्खंडने विद्वान, विद धातु है, विदेर लट, विद धातु से, विद धातु से क्या करते हैं, लट लकार आता है, और क्या होता है विदेर चतुर्वसु, इससे क्या होता है वश हो जाता है, तो विद वश हो जाता है कि नहीं, विद वश, और फिर क्या होगा विदेह चतुर्वसु, और सित्वा सार्वधातुक है, सप हो जाता है, और सप का लुक हो जाता है, और सार्वधातुक का इससे गिद्वस हो जाता है, जिससे गुण नहीं होता है, विद को, विद में लघुपद गुण नहीं होता है, तो विद में विदय रहता है, तो विदवश रह गया, क्या क्या रहा, और विदवश क्या है, वसु प्रत्यय, वसु है वो कृदंत है, कृत प्रत्यय कृदंत हो जाता है, जिसे सु आएगा प्रातिपदिक संज्ञा सु आएगा तो विद्वश बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्वश शब्द ये शांत बना। अब सु का क्या हो, सु के परे रहते उगित्वाद क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा, वसु क्या है वसु प्रत्यय है ना, तो वसु में उ ये संज्ञा हुई है, इसलिए विद्वश क्या है उगित है, उगिदंत है, उगिदंत तत्वाद क्या हो जाएगा, उदिचाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम हो जाएगा, तो कहा विद्वनस बनेगा, क्या बनेगा विद्वनस, विद्वस था क्या बन गया विद्वनस, शांत माता से दीर्घ हो गया विद्वानस, और सा का लंग्यात लोप, सा का संयोगांत लोप विद्वान, और ना का लोप नहीं होगा, संयोगांत लोप से असिद्धत्वात्, है कि नहीं, न लोपो ना, इस तरह से क्या बन गया
कोई का दत्त हो जाए तो दत्त नहीं होगा, वसु सुधन स्वनुधाम दा, क्योंकि वसु प्रत्यांत तो है विद्वान, बस हुआ कि नहीं हुआ बस, लेकिन क्या नहीं है, शांत नहीं है, नांत है, इसलिए क्या नहीं होगा, दत्त नहीं होता, ठीक है ना। तो विद्वान बाकी विद्वस रहेगा, नुम हो जाएगा सर्वनाम में सब जगह, और उपधा को दीर्घ भी होगा, शांत बनता से होगा, तो क्या बनेगा, विद्वान, विद्वानस, क्या विद्वान, विद्वांस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्वांस। आगे आओ मिला दो, विद्वांसो विद्वांसा, विद्वांसो विद्वांसो विदुषा, विद्वस रहेगा, विद्वस विद्वस अस, बस संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, नुम तो होगा नहीं, सर्वनाम नहीं है, तो क्या होगा, विद्वस अस, वसो संप्रसारण में एक सूत्र है, आगे आ रहा, वस शांत वसंतस भस्य संप्रसारण से क्या लिखा हो, भस्य और अंगस का अधिकार आ जाता है, जिसे क्या होगा, अंग में विशेषण होता है वसु, वसु प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण, इसलिए वसवंतस्य भस संप्रसारण से क्या है, वसवंत जो भस, उसको क्या भस संज्ञा अंग, उसको संप्रसारण होता है, वसवंत है कौन, विद्वस, भस भासंज्ञक भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसको संप्रसारण हो जाएगा। तो वस में वा को क्या होगा, संप्रसारण, वा को संप्रसारण क्या होगा, उ, और संप्रसारण से पूर्व हो जाएगा तो उ में उ हो जाएगा बस, तो क्या बन गया, विद उस, क्या बनेगा, काहे यार कृष्णा, क्या बनेगा, अरे क्या बात है, तुम शांत काहे बैठे, काहे चुप साधी रहे बलवंता, काहे हे बलवंता, काहे चुप साधी रहे हैं, हाँ बोला करो। तो क्या हो गया, विद उस, मिला दो, विदुष, क्या बन गया, विदुष, और फिर विदुष से अब मिल गया विदुषा, सा करो सर विदुषा, तो विदुषा है, अब विदुष में हाँ सा को क्या हो जाएगा, ऊ से परे, इन से परे मिल जाएगा सकार, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, तो विदुषा, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वस भ्याम रहेगा, अब क्या हो जाएगा, शांत वसंत, वसुश्रन सुदन स्वधाम दा, शांत वसंत रहेगा इस समय, विद्वस ये क्या है, शांत वसंत है, इसलिए दत्त हो जाएगा। तो विद्वत पदांत में भी है, भ्याम के परे पूर्व की प्रसंज्ञा हो जाएगी स्वादिष्टान से, तो विद्वद्भ्याम विद्वत भी, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या, तो विदुष आजादी व्यक्तियों में सब जगह विदुष बन करके हो जाएगा, विदुषे मिला देना, तो विदुषे हलादी व्यक्तियों में सब जगह दा होकर के विद्वद्भ्याम विद्वत भी इत्यादि बन जाएगा है, तो विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या, विदुषा विदुषो विदुषाम विदुष विदुषो विद्वत्सु, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह से विदुष शब्द का रूप बन जाता है। आगे से दिवस, अब देखो वही लिखा है कि पूर्व रूपम सत्वम विदुषा विदुषा वसुश्रंस इति दत्तम विद्वद्भ्याम इत्यादि, से दिवान से दिवस है, क्या है, हाँ सेद धातु है, उससे वसु लट होता है, लट के स्थान में वस हो जाता है, सेद वस हो जाता है, क्या याद, अब वस क्या है, धातु का इटागम हो जाता है, तो क्या बनता है, तो ये वस्तु एकाचार धसाम, इससे क्या हो जाता है, यहाँ ईटागम हो जाता है, तो सेद था वस था, ईटागम हो गया, क्या बन गया, से दिवस बन गया। अब से दिवस आगे क्या होगा, नुम हो जाएगा, तो से दिवनस दीर्घ होकर के शांत माता से दिवांश, क्या बन गया, से दिवांश, सो का हलंग्याति लोप, सा का संयुगांत लोप, से दिवान, अब बाकी जगह से दिवांश बन जाएगा पूर्वत, अब मिलाते जाना, तो से दिवान, से दिवांशो, से दिवांशा, से दिवांशम, से दिवांशो, से दुसा बनेगा, क्या सेद बस, सेद, यहाँ ईटागम भी प्राप्त है, संप्रसारण भी प्राप्त है, यद्यपि ईटागम अंतरंग है, क्योंकि उसको सेद बस इतना चाहिए, लेकिन संप्रसारण को क्या चाहिए, सेद बस आस इतना चाहिए, क्या यार, हाँ इसीलिए ईटागम क्या है, अंतरंग है, वस्तु एकाचार धसाम से, और संप्रसारण क्या है, बहिरंग है, क्योंकि भा संज्ञा अपेक्षित है, तो से दिवस आस इतना अपेक्षित है, तो अंतरंगत्वात् ईटागम होना चाहिए, लेकिन लग जाएगी परिभाषा कौन सी, आखिर विवाह पाणिया, वाह यार, कहेगी भैया निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति इत्यर्थ, तो निमित्त क्या है उसका, आगे वसो संप्रसारण से उसका संप्रसारण होकर के वस का वलादित्व तो आगे नष्ट होने वाला है, अतः ईट का जो निमित्त है वलादित्व तो वो आगे नष्ट होने वाला है, तब पहले ही ईटागम नहीं होगा, तो ईटागम नहीं होगा तो सेद वस आस रहेगा, और वसो संप्रसारण क्या हो, संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारण पूर्व रूप हो जाएगा, सेदुस बन जाएगा, आस मिला दो, सेदुसा सगरु सेदुसा, बस सेदुस बना लेना, आजादी व्यक्ति में सब जगह मिलाते जाना, अब बाकी जगह तो क्या बनेगा, सेदुसा सेदुसा है कि, और उसमें क्या बनेगा, हलादी व्यक्तियों में क्या बनेगा, से दिवस भ्याम रहेगा, और शांत वसंत रहेगा, तो दकार हो जाएगा, बस वस से दिवत भ्याम, से दिवत भी, हलादी व्यक्तियों में सब जगह वहां से, क्योंकि संप्रसारण नहीं होगा, इसलिए वलादी तो बचा रहेगा, ईटागम हो जाता है, तो से दिवस बन जाता है, तो से दिवस दत्त होकर के से दिवत भ्याम, से दिवत भी, से दुसे, से दिवत भ्याम, से दिवत भ्याम, से दिवत भ्या, से दुसा,
सेदिवद्भ्याम सेदिवद्भ्याः सेदुषः सेदुषः सेदुषो सेदुषाम सेदुष सेदुषो सेदिवत्सु सेदिवत्सु चर्त भी हो जाएगा। हाँ, इस तरह से क्या होता है, इसका बन जाता है। यही देखो लिखा है सेदिवान सेदिवांसौ सेदिवांसा सेदिवांसम अंतरंगो पीडागम। सेदिवांसौ में ध्यान रखना, नकरवा को क्या होता है, नुम होता है, नुम को क्या हो जाता है, अनुसार हो जाता है, नश्च प्रदंत जलसे है, तो सेदिवांसौ सेदिवांसौ इत्यादि बन जाता है। अंतरंगो पीडागम संप्रसारण विषय न प्रवर्तते। अंतरंग ईटागम है फिर भी संप्रसारण के विषय में नहीं होता। अंतरंगो पीडागम संप्रसारण विषय न प्रवर्तते। अकृत व्यूहा परिभाषया सेदुषः सेदुषा सेदिवद्भ्याम इत्यादि कयर। अब आगे थोड़ा सुमहंस इत्यादि शब्द के बारे में आया है। क्या है का भैया, शांत महता सुहिंस शब्द है। क्या है, सुहिंस। सुहिंस कैसे बनता है, हिंस धातु है, सुपूर्वक हिंस धातु है, हिंसी हिंस हिंसायाम, इससे क्या हो, ईदित है, तो इसलिए क्या होगा, नुम आगम हो जाता है। और अनिता मलुकता की किससे लोप होगा नहीं, क्योंकि ये क्या नहीं है, अनिदित नहीं है, अभी तो ईदित है ना, इसलिए न लोप नहीं होगा, तो सुहिंस रहेगा। क्या रहेगा, सुहिंस रहेगा। अब फिर क्या होगा, नकरवा का अनुसार कर देना, सुहिंस बन जाएगा। अब फिर क्या होगा, यहाँ दीर्घ हो जाए, कोई कहा भैया सुष्ट हीन स्थिति सुहिंस, यहाँ क्या हो जाए, शांत संयोग है ना, शांत माता संयोग, तो क्या हो जाए, शांत जो संयोग उसकी उसका जो नकार उसको क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए, तो नहीं होता। क्यों, क्योंकि कहा भैया जो शांत महता इत्यत्र शांत संयोगों की प्रातिपदिक से गृह्यते, का शांत संयोग भी किसका लिया जाएगा, प्रातिपदिक का ही लिया जाएगा, धातु का नहीं लिया जाएगा। क्यों, महत् शब्द साहचर्यात, क्योंकि महत् क्या है, प्रातिपदिक है, इसलिए तत्साहचर्यात जो शांत संयोग होगा वो भी क्या लिया जाएगा, प्रातिपदिक लिया जाएगा। सुहिंस क्या है, प्रातिपदिक शांत नहीं है, अपितु क्या है, धातु है, इसलिए क्या है, हिंसी धातु से बना है, इसलिए इस यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा। ठीक है ना भैया, वही का शांत महता इत्यत्र शांत संयोगों की प्रातिपदिक से गृह्यते न तो धातु हो महाशब्द साहचर्यात सुष्ट हीनत सुहिन, तो सुहिंस रहेगा, सा का अलंग्यादि लोप होगा, और दूसरे सुहिंस के सा को क्या हो जाएगा, संयोगांत लोप हो जाएगा है? तो क्या बनेगा, सुहिन सुहिन सुहिंसौ, बाकी जगह क्या होगा, नुम के अनुसार हो जाएगा, सुहिंसौ सुहिंसा सुहिंसम सुहिंसौ सुहिंसा सुहिंसा सुहिन भ्याम सुहिन भी सुहिंसे सुहिन भ्याम सुहिन भ्या इत्यादि रूप बन जाएंगे। क्या यार, इत्यादि सुहिंसु सुहिंसु वो नष्ट सूत्र है ना, उससे तु का आगम विकल्प से हो जाएगा, सुहिनत्सु सुहिंसु बन जाएगा। आगे ध्वत है कि नहीं, ध्वंसु धातु है, कहे ध्वंसु श्रंसु, अब श्रंसने धातु होती है, तो ध्वंसु से हो गया, तो क्या ध्वंसु में नुमैया है, कहे महाराज, तो क्या होगा, कुप होगा, और कुप का सर्वपारी लोप हो जाएगा। अनुस्वार सिद्धत्वात् अनिताम इतना लोपा, अनुसार क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, जिससे ना का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ध्वस, क्या बनेगा, ध्वस, और सोर लोपा और बस ध्वस से क्या हो जाएगा, दत्त हो जाएगा, क्या बनेगा, ध्वत 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 ध्वंसौ ध्वंसा, बाकी जगह नहीं होगा, तो ध्वत ध्वत ध्वंसौ ध्वंसा, ध्वत ध्वत ध्वंसौ नहीं बनेगा, ध्वसौ बनेगा। ना का तो लोप हो गया, किसे, अनिता मलुकदायक की किससे लोप हो गया, तो क्या बनेगा, ध्वत ध्वत ध्वसौ ध्वसा ध्वसम ध्वसौ ध्वसा ध्वसा ध्वद्भ्याम ध्वद्भि ध्वसे ध्वद्भ्याम ध्वद्भ्या ध्वसा ध्वद्भ्याम ध्वद्भ्या ध्वसा ध्वसो ध्वसाम ध्वसि ध्वसो ध्वत्सु। इसी तरह श्रत का बना लेना, काय हाँ, श्रत श्रमसु रहेगा, यहाँ पर भी ना का लोप हो जाएगा, और सा को का हो जाएगा, सु का हलंग्यादि लोप हो जाएगा, सा का दत्त हो जाएगा, किसे, अचर्थ हो जाएगा, तो श्रत श्रत श्रसौ श्रसा श्रसम श्रसौ श्रसा श्रसा श्रद्भ्याम श्रद्भि श्रसे श्रद्भ्याम श्रद्भ्या श्रसा श्रसा श्रसो श्रसाम श्रसिष्ठो श्रत्सु, ये रूप बन जाएगा है। अब ये पुंस शब्द आता है, पुमान पुमांसौ पुमांसा इत्यादि, तो इसका रूप हम आगे चलाएंगे। तो इतने पढ़ाता हूँ, अभी अपने पढ़ा के अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, जय श्री राम, राधे राधे।